षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध कारू कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। वंदितु सौव सिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गतिं पत्ते, वोच्छामि समय पाहुड बिनमो सुध केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। देहादिक से भिन्न जो पर्यायों से पार, ज्ञान स्वभावी आत्मा दे आनंद अपार। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम, इसकी 6वीं 7वीं गाथा, शुद्ध आत्मा का विवेचन करने वाली गाथाएं। ऐसा शुद्ध आत्मा जिसका लक्ष्य करने से हमारी दृष्टि भी शुद्ध हो जाती है, और इसीलिए उस विषय को, उस शुद्ध आत्मा को दृष्टि का विषय कहा गया। 6वीं गाथा में मुख्य रूप से 4 बातें कहते हुए उस शुद्ध आत्मा की बात की गई, और उन 4 बातों की विस्तार से चर्चा अमृतचंद्र आचार्य ने टीका में की। सबसे पहले उस शुद्ध आत्मा को कुंद कुंद आचार्य देव ने क्या कहा। गाथा का दूसरा चरण, जान गो दुजो भावो, वह एक ज्ञायक भाव है। यद्यपि हमारा जो दृष्टि का विषय होता है, अभी आप 38वीं गाथा भी विगत दिनों से सुन रहे थे, और उस 38वीं गाथा में जीवादि बहितत्रम हेयम, बाह्य तत्व वो सभी हेय है, अंतस्तत्व कौन सा है। तो 4 भावों से अप्रभावित ऐसा पंचम पारिणामिक भाव, वो अंतस्तत्व है, वो वास्तविक जीव है। यानी उसे परम पारिणामिक भाव भी कहते हैं, फिर भी यहां उसे क्या कह रहे हैं, ज्ञायक भाव कह रहे हैं। क्यों ज्ञायक भाव कह रहे हैं उसे यहां पर? है तो वह भी पारिणामिक भाव ही, लेकिन ज्ञायक भाव क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पारिणामिक भाव सब द्रव्यों में होता है, और ज्ञायक लक्षण भी है उसका, ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ ऐसा वह आत्मा, इसलिए उसे ज्ञायक भाव कहा। और उस ज्ञायक भाव की व्याख्या टीका में अमृतचंद्र आचार्य ने भी की। दूसरी बात, वह प्रमत्त भी नहीं और अप्रमत्त भी नहीं। अप्रमत्त अप्रमत्त नहीं ऐसा कह करके किन किन बातों का निषेध हो गया इतने में ही। अभी अभी जो भेद विज्ञान की चर्चा आप सुन रहे थे ना, उन सबका निषेध हो गया। प्रथम सुदृष्टि सो शरीर रूप कीजिए भिन्न, फिर उसमें सूक्ष्म शरीर जितनी थी ना, उन सबका भी निषेध इसमें हो गया। ये क्यों हुआ? प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है ना, तो प्रमत्त अप्रमत्त दशा जिन मुनिराजों की कही जाती है, वे मुनिराज की जो बाहर की दशा है वह भी नहीं है। इसलिए देह का भी निषेध सहज हो गया, प्रमत्त प्रमत्त नहीं है कहने में।
ये दशाएं अभी भावार्थ में भी पढ़ेंगे अपन। कर्म संयोग जनित दशा दोनों ही, प्रमत्त अप्रमत्त, तो 8 कर्मों का निषेध हो गया, और उनके उदय के अभाव से होने वाले प्रमत्त अप्रमत्तपना व सुबोध सुबुद्धि, उनका भी निषेध। इसलिए वो उन सब से परे है। इन सबका निषेध करते हुए वह एक ज्ञायक भाव, प्रमत्त अप्रमत्त नहीं, उसका हेतु भी अमृतचंद्र आचार्य ने दिया। और तीसरी बात थी एवं भणंति शुद्धम, इस प्रकार उसे शुद्ध कहते हैं। और टीका में अमृतचंद्र आचार्य ने शुद्धता का आधार क्या दिया? परद्रव्यों से, समस्त परद्रव्यों के भावों से भिन्न, और एक शब्द विशेष डाला, उपासित होता हुआ। उपास्य माना शुद्ध, उपासित होता हुआ, क्योंकि उपासित हुए बिना उसका लाभ हमको नहीं मिल सकता, इसलिए उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। और अंतिम बात थी वह ज्ञायक परद्रव्यों से भिन्न है, लेकिन आप उसे ज्ञायक कहते हो तो क्या हुआ? पर को जानने से ज्ञायक कहा तो पर से संबंध तो आ ही गया, और पर से संबंध आया तो फिर अशुद्धता हो गई। नहीं, पर से संबंध होने मात्र से अशुद्धता नहीं होती है। वह जो ज्ञायक ज्ञेय ज्ञायक का संबंध है वह कहने मात्र का संबंध है, वास्तव में कोई संबंध है ही नहीं। क्यों नहीं है वास्तव में संबंध? क्योंकि ज्ञेय सहज ज्ञान में जानने में आते हैं। क्या विशेषता उनमें ऐसी? प्रमेयत्व नाम की शक्ति है जिसके कारण से वे सहज जानने में आते हैं। और आत्मा ज्ञायक है, उसमें स्वपर प्रकाशक की सहज शक्ति, वो ज्ञायक है, जानने वाला है, उसका स्वभाव है। माने दोनों अपने अपने स्वभाव से परिणमित होते हुए ज्ञेय ज्ञायक बनते हैं। ज्ञेयों को ज्ञेय बनने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, ज्ञायक को ज्ञायक बनने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, वो है अपने आप में। और अपने आप होते हुए वे सहज ही एक दूसरे के जानने और जानने के विषय बनते हैं, जानने वाले और जानने के विषय। इसलिए ज्ञेय ज्ञायक संबंध होते हुए भी न के बराबर, ये सहज का संबंध है। और ऐसा संबंध होते हुए जब ज्ञेय ज्ञान में ज्ञात होते हैं, जानने में आते हैं, तब उन ज्ञेयों की किसी प्रकार की अशुद्धि ज्ञान में प्रवेश नहीं करती। ज्ञेयों की कोई भी अशुद्धि ज्ञान में प्रवेश नहीं करती। ये सारी बातें आपसे पूछना चाहिए था, लेकिन समय ज्यादा जाता है और भावार्थ पूरा करना है। भावार्थ भी काफी बड़ा है, बहुत सारे विषय उसमें भी हैं, इसलिए मैंने कहा मैं ही दोहरा देता हूं, मैं पूछने में ज्यादा समय लग जाएगा। क्या दृष्टांत दिया? ज्ञेयों की अशुद्धि ज्ञान में नहीं आती, इसके लिए उदाहरण क्या दिया? अजय कौन सा उदाहरण दिया? दाह्य निष्ठ दहनस्य इव, दाह्य निष्ठ दहन माने अग्नि दाहक है, जैसे आत्मा ज्ञायक है और पर पदार्थ जिन्हें जानता है वो ज्ञेय है, ऐसे ही अग्नि दाहक है और जिस ईंधन को जलाती है वो दाह्य है। जैसे दहन दाहक अग्नि दाह्य ईंधन को जलाती है, तब ईंधन की दाह्यकृत अशुद्धि ईंधन में अग्नि में नहीं आती। को जलाते हुए ईंधन की अशुद्धि अग्नि में जिस तरह से नहीं आती है, वैसे ही ज्ञेयों को जानते हुए ज्ञेयों की कोई अशुद्धि ज्ञायक में नहीं आती है, क्योंकि वास्तव में ज्ञेय ज्ञायक में आते ही नहीं है। सिर्फ उनका आकार, आकार शब्द से भी वो ये गोल चौकोर ये आकार नहीं समझना, ये आकार यही नहीं, आकार माने स्वरूप। अनुभव के लिए अनेक बार उदाहरण ये दिया जाता है, गूंगे का गुड़। गूंगे का गुड़ का मतलब हमें जो सम्यक दृष्टि ज्ञानियों को आत्मा का अनुभव जो हो रहा है ना, वो गूंगे के गुड़ के समान है। क्यों? गूंगे को गुड़ खिलाया, गुड़ कैसा है? पीला है। अभी ये
आजकल तो पैकिंग का जमाना है ना, तो बढ़िया चौकोर चौकोर पैक किया हुआ वैसा गुड़ है, या भेली में है कि कैसा है, वो कैसा था, आकार क्या था, कितना बड़ा कितना छोटा है, ये उसे दिख नहीं रहा है, लेकिन चखने पर क्या अनुभव में आ रहा है, मीठा है। ये मिठास अनुभव में आ रही है। वो अनुभव के लिए उदाहरण क्यों दिया? क्योंकि छद्मस्तों को आत्मा प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं होता, लेकिन अनुभव प्रत्यक्ष होता है। चैतन्य स्वरूप आत्मा, ज्ञान स्वरूप आत्मा, आनंद स्वरूप आत्मा, वह आनंद का अनुभव आता है, लेकिन प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं होता। जब हमने गुड़ चखा तब हमें गुड़ का आकार ज्ञान में आया। इसका मतलब क्या? अभी आप ऊपर पंखा चल रहा है और आपको ठंडी हवा लग रही है, तो आपको हवा का आकार ज्ञान में ज्ञात हो रहा है। बताइए हवा का आकार कौन सा है? तो हवा का आकार आ रहा है आपके ज्ञान में, कौन सा आकार है? जैसे गुड़ खाने पर ये मीठा है, ये जो आया ये गुड़ का आकार है, और ये मीठा, ये मीठा, ये जो हमारा गायक उस समय गेय को जानते समय इसके आकार हुआ, मीठे के आकार, ये मीठा, ये मीठा, इसके जानने रूप हुआ। तो मीठे का आकार कौन सा? वो वहां भी लगेगा आपको गुड़ के आकार, माने वो गुड़ का आकार कुछ था वैसा। इसलिए मैंने फिर कहा कि हवा का कौन सा आकार आ रहा है ख्याल में? ये हवा चल रही है, पंखे की हवा आ रही है, ठंडी हवा आ रही है, ये ठंडी ठंडी हवा है। ठंडे का जो ज्ञान हो रहा है ये भी आकार, माने जो जैसा है वैसा जो जाना गया उसको आकार कहते हैं। और जिस समय जिसको जान रहा है वो जानने रूप परिणमता है, इसलिए उसके आकार होता है ऐसा कहते हैं। इसलिए ज्ञान ज्ञेय आकार हुआ। अग्नि जलते समय जिस दाह्य को जलाती है उस दाह्य के आकार होती है। वहां आकार का भी मतलब वहां अकेला लंबा चौड़ा ऐसा ही नहीं है, वो उसकी कहलाती है। यदि कोयला जल रहा है तो कोयले की अग्नि, कंडा जल रहा है तो कंडे की अग्नि, लकड़ी जल रही तो लकड़ी की अग्नि, तृण काष्ठ कंडे आदि की अग्नि कहलाती है, वो उसकी अग्नि। ऐसे ही जिस ज्ञेय को ज्ञान जान रहा है वो उसका ज्ञान कहलाता है और उसके आकार हुआ ऐसा कहा जाता है। परंतु और वो ज्ञेय ज्ञान में आए ऐसा भी कहा जाता है, लेकिन उनकी किंचित मात्र भी अशुद्धि ज्ञान में नहीं आती, क्योंकि ज्ञान वैसा का वैसा रहता है। ज्ञेयकृत अशुद्धि ज्ञान में नहीं आती। उन ज्ञेयों को जानते समय भी ज्ञान ज्ञेय रूप हुआ नहीं है, ज्ञान रूप ही है। ये अग्नि के उदाहरण के माध्यम से कहा, दर्पण से और अच्छी तरह से ख्याल में आता है। समंतभद्र आचार्य ने भी यद विद्या दर्पण आए थे कहकर दर्पण का ही उदाहरण दिया। अमृतचंद्र आचार्य ने भी दर्पण तलिव सकला कहकर के केवल ज्ञान, पूर्ण ज्ञान को दर्पण की उपमा दी। दर्पण में जैसे पदार्थ झलकते हैं तो उन पदार्थों की कोई अशुद्धि दर्पण में नहीं आती है। कितने भी गंदे से गंदे पदार्थ भी दर्पण में झलक रहे हो तो भी दर्पण अशुद्ध नहीं होता है, दर्पण को साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। दर्पण वैसा क्या, ऐसे कितने भी ज्ञेय ज्ञान में ज्ञात हो जाए तो भी ज्ञान अशुद्ध नहीं होता। जो कुछ झलकता ज्ञान में वह ज्ञेय नहीं, बस ज्ञान है। नहीं ज्ञेयकृत किंचित अशुद्धि, स्वच्छ सहज सहजसु ज्ञान है। कहाँ की पंक्तियां हैं? ज्ञानाष्टक, ज्ञानाष्टक की पंक्तियां हैं। जो कुछ ज्ञान में झलक रहा है वो ज्ञान, वो ज्ञेय क्या झलक रहे? ज्ञेय झलक रहे। तो ज्ञेय आ गए ज्ञान में, ज्ञेय आए नहीं है, वो ज्ञान का ही परिणमन है। वो ज्ञान ही उस रूप परिणमित हुआ। दर्पण में जो कुछ प्रतिबिंब बन रहा है वह प्रतिबिंब रूप परिणमन दर्पण का है कि उन बाह्य पदार्थों का है। हम दर्पण के सामने खड़े होते, हमारा चेहरा दर्पण में झलकता है, तुम्हारा चेहरा दर्पण में गया कि नहीं गया?
दर्पण में जो चेहरा दिख रहा है वो हमारा है कि दर्पण का है? दर्पण का है। दर्पण ही उस समय उस प्रकार से परिणमित हो रहा है, इसलिए दर्पण का ही कहलाता है। ऐसे ही जो गेय के आकार ज्ञान में, गायक में झलक रहे हैं, वो गेय आकार गेयों के नहीं है, वो ज्ञान के ही हैं। तो ज्ञान का ही परिणमन है स्वयं का, गेय उसमें आया ही नहीं है, इसलिए उसमें गेयकृत अशुद्धि रंच मात्र भी नहीं आती है। नहीं, फिर भी गायक नाम तो पर को जानने के कारण ही दिया, उतना तो पर से संबंध आया, उतनी तो अशुद्धि हो ही गई। उसका क्या उत्तर दिया? क्या उत्तर दिया था? अरे गायक अकेले गेयों, अच्छा गेयों को जानने से है ना, तो आप पर गेयी क्यों कहते हो? स्व भी तो एक गेय है, स्वयं को भी जाना तो स्व भी तो गेय है। जैसे पर गेयों को जानते समय वह गायक है, ऐसे स्वगेय को जानते समय भी क्या है? गायक है। और स्वगेय को जानने की प्रक्रिया क्या होगी? स्वगेय को जानने की, स्वगेय को जानने की प्रक्रिया में कर्ता कर्म की अनन्यता। कर्ता कौन? गायक। और कर्म कौन? गायक। माने गायक ने गायक को जाना। अब गायक ने गायक को जाना, तब गेय को जाना कि नहीं जाना? अरे गेय जाना कि नहीं जाना? जाना। कहाँ गेय जाना? गायक को जान रहे हैं, वो स्वयं गायक ही उस समय जानने का विषय बन रहा है, इसलिए गेय है। और ऐसा जानते समय गायक ही गायक रूप से जब ज्ञात हुआ, तब अन्य कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ, तो सहज शुद्धि हुई। तो दूसरी पंक्ति का भाव यह भी है, एवं भनंति शुद्धम नादो जोसो दुसोचेव। गायक रूप से ज्ञात वह तो वही है, गायक ही है। गायक ही है तो पर से कोई संबंध नहीं रहा, पर से संबंध नहीं रहा, इसलिए सहज ही शुद्धि आई। इस तरह से भी उसे शुद्ध कहते हैं। ये सारी चर्चा, वैसे जितना विस्तृत भावार्थ जयचंद जी छाबड़ा ने यहाँ लिखा है, ऐसे जहां विषय थोड़े बहुत कंट्रोवर्सियल या ऐसा लगता है कि ये बात समझ में नहीं आएगी, समझ में नहीं आएगी माने शब्दों से कदाचित समझ में आ जाए लेकिन स्वीकार नहीं होगी, तो वहां वे विस्तृत भावार्थ लिखते हैं। और ये गायक भाव प्रबोधिनी टीका में जयचंद जी छाबड़ा के सभी भावार्थ नहीं दिए हैं, जो बहुत आवश्यक है वे भावार्थ दिए हैं। यहाँ छठवीं गाथा का पूरा भावार्थ दिया है और बहुत बड़ा भावार्थ लिखा हुआ है। ऐसे 11वीं गाथा व्यवहार ने अभूतार्थ है, निश्चय ने भूतार्थ है, व्यवहार को अभूतार्थ कहा, वहां भी जयचंद जी छाबड़ा ने बहुत विस्तृत भावार्थ लिखा, वो भावार्थ भी दिया है। 12वीं गाथा का भावार्थ भी विस्तृत है, वो तो इसमें तो नहीं दिया, अनुशीलन में दिया हुआ है। तो यहाँ कदाचित कोई भाव ख्याल में नहीं आया हो, कोई शंकाएं हो, तो ये भावार्थ के माध्यम से स्पष्ट होती है। सबसे पहले आत्मा अशुद्ध हुआ है कि नहीं हुआ है? आत्मा अशुद्ध हुआ है कि नहीं हुआ है? वर्तमान में आत्मा अशुद्ध है कि नहीं है? अब मुमुक्षुओं की सभा में पूछ रहे हो, मुमुक्षुओं की सभा में कोई कह नहीं सकता है, और सामान्य लोगों के बीच में जाकर के पूछोगे तो क्या कहा जाएगा, क्या उत्तर मिलेगा? अशुद्ध है ना, अशुद्ध हो गया। अच्छा पूरा अशुद्ध हो गया? पूरे अशुद्ध हो, आधा अधूरा अशुद्ध कैसे होता है? तो यहां तो कह रहे कि होता ही नहीं है, तो ऐसा कैसे? तो सबसे पहले तो उसी का उत्तर दिया हुआ है, फिर बाकी और विस्तार से चर्चा करते। देखिए भावार्थ मूल ग्रंथ में भी है भावार्थ। अशुद्धता पर द्रव्य के संयोग से आती है, उसमें मूल द्रव्य तो अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, मात्र पर द्रव्य के निमित्त से अवस्था मलिन हो जाती है। आगे देह और आत्मा व्यवहार से एक है, 26वीं गाथा है ना, 26-27 गाथा आगे आती है, व्यवहार स्तुति की चर्चा की, निश्चय स्तुति की चर्चा की। व्यवहार नवो भासदी देहो जीवो यहवदि खलु एक को नदु निश्चयस्य जीवो देहो ये कदावि एक अट्ठो। वहां उदाहरण दिया, सफेद सोने का उदाहरण दिया। किसका उदाहरण दिया? सफेद सोना। तो सोना सफेद होता है?
सोना सफेद होता है क्या? नहीं होता। नहीं, अमृतचंद्र आचार्य ने दिया है सफेद सोना। तो नहीं होता है, फिर हुआ कैसे? उन्होंने कहा सोने में चांदी मिला दी। सोने में चांदी तो कौन मिलाता है? चांदी में सोना मिला दिया। चांदी तो सस्ती, सोना महंगा, तो चांदी में सोना मिला दिया। कितना मिलाया? थोड़ा मिलाया। लेकिन सोना बहुमूल्य है, तो ये कहा जाएगा कि इसमें सोना है। लेकिन वो सोना चांदी के साथ मिल करके कैसा हो गया? सफेद हो गया। तो उस मिले हुए पिंड को सफेद सोना कहते हैं। ऐसा ही देह के साथ जब जीव है, तब देह को भी जीव कहते हैं। इसके लिए उदाहरण दिया। परंतु कितना भी मिला हो, तब भी सोना सफेद हुआ है क्या? सोने ने अपना पीतत्व है वो छोड़ा क्या? और चांदी का सफेदीपना है वो ग्रहण किया क्या? नहीं किया। ये अगले अगले इसमें कह रहे हैं, द्रव्य दृष्टि से तो द्रव्य है वह वही है, पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो मलिन ही दिखाई देता है। और जब कोई भी गहना बनाते हैं सोने का, तो शुद्ध सोने से नहीं बनता है, उसमें खोट मिलाते हैं। तो खोट मिला दी तो सोना अशुद्ध हुआ कि नहीं हुआ? खोट मिलाने से सोना अशुद्ध हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्योंकि उस खोट मिले होने पर भी उसमें जो सोना है वह तो सोना ही है, वह तो और जो मलिनता और मिलाई गई उस रूप तो हुआ ही नहीं है। तो मूल द्रव्य तो अन्य रूप होता ही नहीं है, लेकिन वर्तमान की उसकी अवस्था जो है मलिन है। टोडरमल जी ने इसको थोड़ा दूसरा उदाहरण दिया। पानी गर्म होता है कि नहीं होता है? अरे पानी गर्म होता है कि नहीं होता? गर्म होता है पानी। कैसा होता है पानी? अब वही बात कहते हैं, पानी स्वभाव से तो ठंडा ही होता है, परंतु अग्नि के संयोग से कैसा हो जाता है? अब यहाँ भाषा क्या प्रयोग करते हैं? ये कहते हैं अग्नि के संयोग से पानी गर्म नहीं होता है, पानी की अवस्था गर्म होती है। वर्तमान अवस्था गर्म हुई है, मूल पानी स्वभाव जो है वो गर्म नहीं हुआ है। वर्तमान की अवस्था गर्म हुई है, सिर्फ वर्तमान की अवस्था। अब वर्तमान की अवस्था जो गर्म हुई, उसे स्वीकार करना कि नहीं करना? अवस्था में गर्म है ये स्वीकार करना कि नहीं करना? ये सभी सावधानी आगे जयचंद जी छाबड़ा स्पष्ट कर रहे हैं। आगे टोडरमल जी तो कहते हैं कि भैया स्वीकार करना उसे, वर्तमान में गर्म है, स्वभाव से ठंडा है, लेकिन वर्तमान की उसकी अवस्था गर्म हो रही है। उस अवस्था को स्वीकार न करो और ठंडा ही ऐसा मान करके पियोगे तो क्या होगा? जले बिना नहीं रहोगे। कि आपने तो कहा था ठंडा है, कि द्रव्य दृष्टि से वो द्रव्य, वो मूल उसका जो शीतलता स्वभाव है वो नहीं गया है। जैसे ही हम अग्नि के संयोग से हटा करके रखते हैं, वैसे ही वह सहज शीतल हो जाता है। ऐसे ही अशुद्धता परद्रव्य के सिर्फ संयोग रूप अवस्था है अशुद्धता, मूल द्रव्य की अशुद्धता कहीं भी नहीं होती। ये सामान्य बात कही, सब द्रव्यों पर घटित होने वाली बात कही। अब यहाँ प्रकरण के अनुसार उसे जोड़ते हैं। इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव ज्ञायकत्व मात्र है। ज्ञायक ज्ञायक ज्ञायक, जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मजार, अंतर भेद कछु भी नाही, भेद गिणे संसार, सर्वत्र एक रूप। ज्ञायक 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 रूप है। आत्मा का स्वभाव ज्ञायकत्व मात्र है। तो ज्ञायकत्व मात्र है तो, लेकिन वर्तमान की स्थिति क्या हो रही है? उसकी अवस्था पुद्गल कर्म के निमित्त से रागादि रूप मलिन है, वह पर्याय है। यदि ज्ञायकत्व मात्र है तो रागी द्वेषी है, ये कहां से आई? यदि ये रागी द्वेषी पना, संसारी पना, देह वाला जो जो अवस्थाएं दिख रही है, वे सब कह रहे हैं पुद्गल कर्म के निमित्त से जो मलिनता हो रही है अवस्था है। अवस्था में मलिनता है, मूल द्रव्य वैसा हुआ नहीं है। पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो मलिन ही दिखाई देता है, और द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञायकत्व तो ज्ञायकत्व ही है, वह कहीं जड़त्व नहीं हुआ। अब उसी समय दोनों दृष्टि से देख रहे हैं। मूल टीका में कहाँ बात आई है?
दो प्रकार का निरूपण आया था ना, पर्याय स्वभाव निरूपण और द्रव्य स्वभाव निरूपण। उसमें दोनों बातें, संसार अवस्थायाम, दोनों दशा एक ही साथ, पर्याय से देखने पर ऐसा और द्रव्य से देखने पर ऐसा, ये दोनों स्थितियां। तो पर्याय की ओर से देखेंगे वर्तमान मलिनता दिख रही है, और उसी समय द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो अंदर ज्ञायकत्व तो ज्ञायकत्व ही है। कितना भी खोट मिला हुआ सोना सुनार के पास लेकर के जाए कि मैं सोना बेचना चाहता हूं, लेता है कि नहीं लेता है? लेता है। बहुत मलिनता मिली हुई हो तब भी क्यों लेता है? क्योंकि उसमें सोना है। अच्छा, वो दाम कितना देता है? आप 10 तोले का हार लेकर के गए, लेकिन उसमें 5 तोला ही सोना और 5 तोला खोट मिला हुआ हो, तो कितना देगा? 10 तोले का देगा ना। हार तो 10 तोले का है, देगा 10 तोले का। कितने का देगा? 5 तोले का। क्यों? क्या आप तो कह रहे 10 तोले का, हार 10 तोले का है, लेकिन उसमें सोना कितना है? तो उसकी दृष्टि सोने पर है, वो मूल द्रव्य पर है। ऐसे रागादि रूप वर्तमान अवस्था हो रही हो, रागी हो रहा है, लेकिन अंदर द्रव्य कैसा है? ज्ञायकत्व तो ज्ञायकत्व, वह कहीं जड़त्व नहीं हुआ। यहां पर्याय में कौन से भावों की बात की है? कौन से भाव रूप से मलिन हो रहा है? वह कौन से भाव रूप से मलिन हो रहा है? रागादि रूप मलिन हो रहा है। और सीधा क्या कह रही कि वह कहीं जड़त्व नहीं हुआ, ज्ञायकत्व ज्ञायत्व जड़त्व नहीं हुआ। तो रागादि रूप होना जड़त्व है? रागादि रूप हो जाना जड़ हो जाना है? यहाँ जड़ हो जाना है। क्यों? क्योंकि रागादि का परिणमन कर्म के उदय से हुआ है, और जिसका जो कार्य होता है वो उसका कहलाता है। उदाहरण दिया था ना, कोई नौकर किसी का काम कर रहा हो तो मालिक का काम कहलाता है, नौकर का नहीं कहलाता है, मालिक का काम कर रहा है। ऐसे ही कर्म के उदय से परिणाम हुए हैं रागादि परिणाम, इसलिए उन्हें भी जड़त्व कहा जाता है। अब यहाँ प्रकरण में जो हमारे चित्त में शंका खड़ी होती है उसका बहुत अच्छा समाधान किया है। यहाँ द्रव्य दृष्टि को प्रधान करके कहा है, जो प्रमत्त प्रमत्त के भेद है वह परद्रव्य की संयोग जनित पर्याय हैं। आप जीव के प्रमत्त प्रमत्त ये भेद अकेला जीव को खड़ा करके भेद करके दिखा दो, और कोई मोह जोग भवा नहीं लेना है, किसी और का संयोग नहीं लेना है, और किसी का निमित्तपना नहीं लेना, अकेला जीव को खड़ा करो। कैसे खड़े होंगे? नहीं होगा। तो प्रमत्त अप्रमत्त के भेद जो खड़े हो रहे हैं वह निश्चित रूप से कर्मोदय जनित ही है, इसलिए परद्रव्य की संयोग जनित पर्याय है। पर्याय में प्रमत्त प्रमत्तपन आया है, मूल द्रव्य में नहीं आया। अब यहाँ शब्दों पर भी ध्यान देना, उसकी भी थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। यह अशुद्धता माने प्रमत्त प्रमत्तपना होने से अशुद्ध हुआ, क्योंकि परद्रव्य के संयोग से हो रहा है, इसलिए अप्रमत्तपना होना भी अशुद्ध कहा जा रहा है। नहीं, अप्रमत्त होना तो शुद्ध भाव है। यहाँ अप्रमत्त में जो स्वसन्मुख दृष्टि वाली परिणति चल रही है उसको नहीं देखना चाहते हैं। अप्रमत्त रूप जो गुणस्थानादिक है, जो कर्म के संयोग से हुई पर्याय है, उतनी लेना चाहते, और वो लेने उसके अपेक्षा से वह अशुद्धता है, उस ओर से उसे अशुद्धता लेना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अप्रमत्त भाव है वह शुभाशुभ भाव रूप अशुद्ध भाव है, ऐसा नहीं। वह अप्रमत्त गुणस्थान है, गुणस्थान कर्मोदय की अवस्था है, कर्मोदय की कारण से हो रही है, इसलिए उसे यहाँ पर संयोग जनित और अशुद्धता ही कहा जा रहा है। ये अशुद्धता द्रव्य दृष्टि में गौण है, व्यवहार है, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, उपचार है। इसके सामने द्रव्य दृष्टि कैसे, ये शब्द भी देख लीजिए। द्रव्य दृष्टि शुद्ध है, अभेद है, निश्चय है, भूतार्थ है, सत्यार्थ है, परमार्थ है। जो अवस्था अभी दिख रही है, अब द्रव्य दृष्टि से देखोगे तो अवस्था दिखेगी क्या? अभी यहां मंदिर के लिए बहुत बार सोने का काम होता है, तो सबसे कहते हैं भी यहाँ मंदिर में इतना सोने का काम होने वाला है और आप सभी
सहयोग करो, सोने का सहयोग करो। तो जो सोने का सहयोग करने की बात कही जाती है, तो कोई अंगूठी देता है, कोई चैन देता है, कोई हार देता है, कोई कुंडल देता है, कुछ भी देवे, वो लेने वाले लेते हैं ना। कहते नहीं नहीं, यहाँ अंगूठी नहीं चलेगी, सोना चाहिए, यहाँ हार नहीं चाहिए, सोना चाहिए, ये कहेंगे कि सब लेते जाएंगे। क्यों? वो देने वाले तो भले ही अलग अलग दे रहे हो, लेकिन लेने वाले की दृष्टि कहाँ है? सोने पर है। तो सोना चाहिए, कोई भी हो, किसी भी रूप में आ जाए, वो सोना है। ये तो थोड़ा मुड़ा भी हो और बहुत, ये तो खोट मिला हुआ था, कैसा भी हो, सोना है ना इसमें, तो सब चलेगा। वहां द्रव्य दृष्टि में वो जो उसकी अवस्थाएं जितनी भी हो रही है, वह सब गौण है। ऐसे ही यहाँ जब द्रव्य दृष्टि से जानबूझ जो एक ज्ञायक भाव देखा जा रहा है, तो प्रमत्त अप्रमत्त जो भाव हो रहे हैं वे गौण है। द्रव्य दृष्टि में गौण है, व्यवहार है, व्यवहारीयते, भेद किए गए हैं, भेद रूप है। लेकिन द्रव्य दृष्टि से भेद रूप है, इसलिए उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। व्यवहार है, भेद रूप है, अभूतार्थ है। हमारा अभूतार्थ का अर्थ लेना, यहाँ पर हमारा जो प्रयोजन है ना, द्रव्य दृष्टि कर रहे हैं हम, दृष्टि का विषय, हमारा जो प्रयोजन है वह जिस अभेद अखंड आत्मा के लक्ष्य से होता है, वो द्रव्य दृष्टि है। उसकी दृष्टि से ये अभूतार्थ है। अभूत अर्थ, वैसे प्रयोजन भूत लगाया जाता है ना, प्रयोजन भूत और अप्रयोजन भूत। तो प्रयोजन भूत वह कहेगा अर्थभूत, अर्थ माने प्रयोजन, अर्थ माने प्रयोजन, प्रयोजन भूत, अर्थभूत माने प्रयोजन माने भूतार्थ। भूतार्थ माने जिससे प्रयोजन सिद्ध होता है हमारा, वो भूतार्थ। अर्थ प्रयोजन भूत, जिससे हमारा प्रयोजन सिद्ध होगा वह भूतार्थ। और जिससे हमारा प्रयोजन सिद्ध न हो वह हमारे लिए क्या है? अभूतार्थ, अप्रयोजन भूत। तो द्रव्य दृष्टि से देखेंगे तो ये जो हम भेद रूप वस्तु देखते जाएंगे, प्रमत्त अप्रमत्त भेद रूप, तो हमारा प्रयोजन सम्यक दर्शन की प्राप्ति का, आत्मानुभव का, निर्विकल्प अनुभूति का ये सिद्ध नहीं होता है, इसलिए अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। अगला शब्द क्या दे रहे हैं? असत्यार्थ। असत्यार्थ कैसे है ना? प्रमत्त प्रमत्त तो हो रहा है ना, असत्यार्थ है। जब द्रव्य दृष्टि से देख रहे हैं तो उस द्रव्य दृष्टि में वो नहीं है। द्रव्य दृष्टि की तरफ से देखते हैं तो द्रव्य दृष्टि में वह नहीं है, इसलिए वह असत्यार्थ है। जो हम पहनकर कपड़ा उतार देते हैं वो मैला है कि नहीं है? पहनकर उतारा हुआ कपड़ा मैला है कि नहीं है? ये मैला है, ये अभूतार्थ है। ये मैला है, ये असत्यार्थ है। क्या मतलब? अभूतार्थ है माने हमें वो मैलापना भूतार्थ नहीं है, इसलिए हम धो करके उसे साफ कर लेते हैं। और असत्यार्थ माने यदि मैला ही हुआ है, ये बात कपड़े की तरफ से देखो तो असत्यार्थ है, बात झूठी है। कपड़ा मैला नहीं हुआ है, तो क्या हुआ है? ये मैल ऊपर से लगा हुआ है। और अच्छा, हम जब कपड़ा मैला देख करके धोने के लिए डालते हैं, उस समय हमारा विश्वास ये है कि नहीं कि कपड़ा मैला नहीं हुआ? कि नहीं नहीं, कैसे धोने डाल रहे तो मैला हुआ, तभी तो डाल रहे हैं। कि धो क्यों रहे हो? क्यों धो रहे हो? साफ करने के लिए। तो इसका मतलब कपड़ा साफ हो जाएगा, ये विश्वास है ना। ये क्यों साफ हो जाएगा? क्योंकि धूल मलिनता जो है ऊपर ऊपर लगी हुई है और ये धोने से अलग हो जाएगी और मूल कपड़ा जैसा है वैसा स्वच्छ होकर के निकल आएगा। माने कपड़े की मूल स्वच्छता यथावत है, ये मलिनता ऊपर से आई है। इसलिए जब हम कपड़े को कपड़े की तरफ से देखते हैं और हमारे ख्याल में आ रहा है कपड़ा स्वच्छ है, वैसे तो कोई कोई दाग ऐसा लग जाता है ना कि छूटेगा ही नहीं, नहीं छूटने वाला, फिर क्या करते हो? छोड़ देते हो, अब तो ये छूटने वाला नहीं है। लेकिन जो छूटने वाले दाग है तब आपको विश्वास होता है ना कपड़ा अलग है और ये मलिनता ऊपर से लगी, तब वो कपड़े की तरफ से देखने पर मलिनता असत्यार्थ है, उस तरफ से कहना चाहते। ऐसे ही द्रव्य दृष्टि से देखते हैं तो द्रव्य दृष्टि में
प्रमत्त अप्रमत्त आदि के भेद नहीं है, इसलिए वह सत्यार्थ है। उपचार हैं, ये तो पर के संयोग से कहे जा रहे हैं, उसमें है हुए का मूल द्रव्य उस रूप कहाँ हुआ, इसलिए उसके कारण से, उसके निमित्त से, उसके उपचार से इसे ऐसा कहा जा रहा है। तो ये उदर की बात हुई पर्याय की। अब उसी समय द्रव्य कैसा है, जिस द्रव्य को हम लक्ष्य बनाना चाहते हैं उसके लिए सारे शब्द दिए। द्रव्य दृष्टि शुद्ध है, अभेद है। ये जो गौण था वह अशुद्धता समझ करके हमने गौण किया था, हमें शुद्धता का लक्ष्य करना, इसलिए शुद्ध है। व्यवहार के सामने अभेद, इसलिए व्यवहार भेद रूप कहा वहां। दूसरा अभूतार्थ, निश्चय लिया, व्यवहार के सामने निश्चय लिया। अभूतार्थ के सामने भूतार्थ है, सत्यार्थ है, परमार्थ है। ऐसी वस्तु है, वो ज्ञायक रूप से वस्तु मूल में ऐसी है, इसलिए आत्मा ज्ञायक ही है, उसमें भेद नहीं है, इसलिए वह प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है। वहां शुभाशुभ भावों के भेद लिए थे टीका में, और शुभाशुभ भावों के जो भेद होते हैं वह कर्मोदय के वैचित्र के वश से होने वाले थे, तो वो उधर से होने वाले भाव थे, और मूल स्वभाव उन रूप से परिणमित नहीं होता, इसलिए प्रमत्त भी नहीं अप्रमत्त भी नहीं। ज्ञायक नाम भी उसे ज्ञेय को जानने से दिया जाता है, क्योंकि ज्ञेय का प्रतिबिंब जब झलकता है तब ज्ञान में वैसा ही अनुभव होता है। ये अनुभव शब्द का तात्पर्य भी उसका वैसा जानना होता है। अनुभव होने का तात्पर्य गर्म जाना तो गर्म ही हो गया, ऐसा नहीं है। जानने में आया, अनुभव होता है। यदि अनुभव होता है ऐसा जानने में आएगा, अनुभव होता है। केवली भगवान के ज्ञान में नरक में जितनी मारकाट हो रही है वह बराबर जानने में आ रही है, तो केवली भगवान को अनुभव होता है ना। जैसा ज्ञेय ज्ञान में ज्ञात होता है वैसा अनुभव होता है, तो अनुभव हो रहा होगा ना। तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, वो सब अनुभव में आ रहा होगा ना। अनुभव होता है माने जानने में आता है, सहज जैसा है वैसा सहज जानने में आता है। तथापि उसे ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है, विस्तार से चर्चा कर ली अपन ने इसकी। क्योंकि जैसा ज्ञेय ज्ञान में प्रतिभासित हुआ वैसा ज्ञायक का ही अनुभव करने पर ज्ञायक ही है। ये तो हमने उसको ज्ञेय रूप जाना, भेद रूप जाना, और भेद रूप जानकर भेद रूप माना, इसलिए विकल्प खड़े हुए, राग द्वेष के विकल्प खड़े हुए। लेकिन वो ज्ञेय आया कहाँ था? उस ज्ञेय का ज्ञान ही तो हुआ था, और ज्ञान हुआ था और ज्ञान को ज्ञान रूप ही जाना, तो फिर विकल्प खड़ा होने का प्रश्न कहाँ है? ज्ञेय ज्ञान में प्रतिभासित हुआ वैसा ज्ञायक का ही अनुभव करने पर ज्ञायक ही है। ये ज्ञेय तो आया ही नहीं है, ये तो ज्ञान का ही परिणमन था, ये तो ज्ञायक ही है। इस तरह ज्ञायक को ही यदि अनुभव करते माने जानते मैं तो ज्ञायक हूं ऐसा जानते हैं, तब ज्ञेयकृत अशुद्धता आती नहीं है, विकल्प ही खड़े नहीं होते। मैं सहज जानने वाला हूं, सबको जानने वाला हूं, तो वहां ज्ञेयकृत अशुद्धता किंचित मात्र भी प्रवेश नहीं करती है। ज्ञायक का ही अनुभव करने पर ज्ञायक ही है। दर्पण में आप देख रहे हैं, दर्पण में काला पीला नीला ऐसे सब दिख रहे हैं आपको। वो काला पीला नीला देख करके आप घबरा जाए कि दर्पण तो काला पीला नीला हो गया, तो आप घबरा जाओगे। फिर वो हट गए कि हाँ दर्पण तो स्वच्छ हो गया, अब आप खुश हो जाओगे हमारा दर्पण स्वच्छ हो गया। काला पीला झलकने से घबरा गए और अलग होने से प्रसन्न हो गए। जिसने सामने काला पीला कपड़ा लाया, अरे हमारा दर्पण काला पीला नीला और हटाओ इसको, उसके प्रति द्वेष करने लगे। हटा दिया, स्वच्छ आने लग गया, बहुत अच्छा बहुत बढ़िया, राग द्वेष करने लगे। लेकिन जब वह काला पीला नीला कुछ भी झलक रहा हो, उस समय यदि ये जानो कि काला पीला नीला झलकना ये तो इस दर्पण का सहज परिणमन है, दर्पण स्वच्छ ही है। दर्पण को दर्पण की स्वच्छता की ओर से देखो। ये काला पीला नीला झलकना वो काला पीला नीला हो नहीं रहा है, दर्पण की स्वच्छता को ही बता रहा है। तो जो दर्पण की स्वच्छता को देख रहा है उसे वह झलकने से द्वेष नहीं होगा और उनके नहीं होने से स्वच्छ हो जाने पर राग नहीं होगा।
क्योंकि वह दर्पण को देख रहा है। और जो प्रतिबिंबों को देखेगा वो अलग अलग प्रतिबिंबों को देख करके अपने परिणाम करेगा। ऐसे ही ज्ञेय ज्ञान में आने पर ज्ञेयों को मुख्य करते हैं, तब उनके अनुसार जो परिणाम होते हैं, राग द्वेष के परिणाम होते हैं, वो खड़े होते हैं। और ज्ञेयों के जानते समय इसका मैं जानने वाला हूं, ज्ञायक को मुख्य करते हैं। ज्ञायक उनका अनुभव, इसमें ज्ञायक तो ज्ञायक है, वैसा ज्ञायक का ही अनुभव करने पर ज्ञायक ही है, मैं तो उसको जानने वाला हूं। गुरुदेव तो इसको ऐसा उदाहरण देते ना, हम कुछ भी खावे, मिठाई खाई, स्वाद किसका लिया? मिठाई का स्वाद लिया कि ज्ञान का स्वाद लिया हमने? मिठाई का स्वाद आता ही नहीं हमको। किसका स्वाद आता है? ज्ञान का ही स्वाद आता है। यदि मिठाई का स्वाद आता हो, गुरुदेव ये कहते थे, कोई एक ऐसा व्यक्ति था, वो तो खाना हलवा पूड़ी का ही खा सकता था और कुछ खाता ही नहीं था, हलवा पूड़ी खाना खाता था। उसका पुत्र मर गया, और उसको खाना खिलाना है, क्या खाना? वो खाना यही खाता है, और पुत्र मरा है, बहुत शोक में है, और उस समय उसे हलवा पूड़ी खिला रहे हैं। तो हलवा पूड़ी का स्वाद बढ़िया मजा आ रहा होगा ना उसे? नहीं आ रहा है। क्यों नहीं? हलवा पूड़ी खा रहा है तो आ रहा होगा? नहीं आ रहा है। क्यों? और रोज क्यों आता था? क्योंकि रोज जो आता था वो हलवा पूड़ी में से नहीं आता था। हलवा पूड़ी खाने पर हमारा ज्ञान, हमारा श्रद्धान, हमारा परिणमन उसके साथ जो जुड़ता है, और ज्ञान में जो ये बात आई, ये मीठा है, तो आनंद आया। ये उस ज्ञान के अपने ही परिणमन का हम स्वाद लेते हैं। जीव उसको भोगता है, उसको नहीं भोगता है। कुत्ता हड्डी चबाता है, उदाहरण दिया ना, सूखी हड्डी चबा रहा है और वह स्वाद आ रहा है उसे, बहुत बढ़िया खून का स्वाद आ रहा है। किसके खून का? खुद के ही। उसका हड्डी में तो नहीं, सूखी हड्डी है। ऐसा ही वो पर में से आनंद नहीं आ रहा है, पर में से ज्ञान नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं है पर से। उससे प्रवर्तित होने वाला हमारे ज्ञान का ही हम स्वाद लेते हैं, ज्ञान को ही जानते हैं, ज्ञान का ही आनंद लेते हैं, सब हमारा ही ज्ञान का है। तो जो इस ज्ञान को ही विषय बनाएंगे, ज्ञायक का ही अनुभव करने पर ज्ञेयों की अशुद्धि ज्ञान में आती नहीं है, सहज ज्ञायक ही अनुभव में आता है। इसके लिए कहा ज्ञेय कृत अशुद्धता ज्ञान में नहीं आती है। किस तरह से प्रक्रिया होती है? यह जो मैं जानने वाला हूं सो मैं ही हूं, अन्य कोई नहीं, ऐसा अपने को अपना अभेद रूप अनुभव हुआ, तब उस जानने रूप क्रिया का कर्ता स्वयं ही है। जिसे जाना वह कर्म भी स्वयं ही है, ऐसा एक ज्ञायकत्व मात्र स्वयं शुद्ध है। अपर का कोई संबंध नहीं रहा, इसलिए वह शुद्ध का शुद्ध ही रहा। यह शुद्ध नय का विषय है। ये जो सारी बात कर रहे हैं शुद्ध नय की अपेक्षा, परिस्थिति वर्तमान की जो है वो यथावत है, ऐसे होते हुए भी दृष्टि बदल करके शुद्ध नय से देखने पर यह दृष्टि है। अन्य जो पर संयोग जनित भेद हैं, वे सब भेद रूप अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय के विषय हैं। अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय भी शुद्ध द्रव्य की दृष्टि में पर्यायार्थिक ही है, इसलिए व्यवहार नय ही है, ऐसा आशय समझना चाहिए। द्रव्य में, द्रव्य की अवस्था में पर द्रव्य के संयोग से अवस्था हो रही है, इसलिए प्रमत्त अप्रमत्त, अभी हम ऐसा कह रहे हैं प्रमत्त अप्रमत्त पर्याय है, द्रव्य नहीं हुआ। अकेली पर्याय प्रमत्त अप्रमत्त हो सकती हैं? कौन प्रमत्त अप्रमत्त हुआ और जिसका निषेध किया जा रहा है? जीव प्रमत्त है, जीव अप्रमत्त है। अरे प्रमत्त अप्रमत्त इन अवस्था रूप से भी जीव परिणम रहा है ना, लेकिन जीव का ये परिणमन कर्म के उदय के संयोग से है, माने द्रव्य का ही परिणमन है, पर द्रव्य के संयोग से है, इसलिए अशुद्ध कहलाएगा। और द्रव्य को देख रहे हैं इसलिए अशुद्ध द्रव्यार्थिक। द्रव्य को मुख्य करोगे और संयोग से देखोगे तो अशुद्ध द्रव्यार्थिक, और उसी को पर्यायार्थिक क्यों कहेंगे? कहते हैं उसमें से भी ये देखा जाएगा मूल द्रव्य अशुद्ध नहीं हुआ है। अशुद्धता कहाँ आई है? पर्याय में आई है, तो पर्यायार्थिक कहलाएगा। और जब द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक निश्चय व्यवहार में लगाते हैं तो पर्यायार्थिक व्यवहार के नजदीक होता है, इसलिए उसको
व्यवहार भी कहते हैं। उसने परिणमित होती हुई पर्याय को, अशुद्धता को विषय बनाया, इसलिए व्यवहार कहलाता है। दोनों बातें कंफ्यूज हो रहे हैं। कभी कहते हो कि परद्रव्य के संयोग से सही अशुद्ध हुआ है ना, और दूसरी तरफ कहते हो कि अशुद्ध होता ही नहीं, वो तो शुद्ध ही है। दोनों बातें कहते हो, कौन सी बात मानी जाए? यहाँ यह भी जानना चाहिए कि जिन मत का कथन स्याद्वाद रूप है, इसलिए अशुद्ध नय को सर्वथा असत्यार्थ न माना जाए, क्योंकि स्याद्वाद प्रमाण से शुद्धता अशुद्धता दोनों वस्तु के धर्म है, और वस्तु धर्म वस्तु का सत्व है। अंतर मात्र इतना ही है कि अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से होती है। दोनों को स्वीकार करना है। अभी मैंने कहा था, कपड़ा धोने डालते हो, स्वच्छ समझकर डालते हो कि मलिन समझकर डालते हो? यदि कपड़े को मलिन ही मानते हो तो धोने नहीं डालोगे, तो मैले ही हो गया, साफ होगा ही नहीं, तो नहीं डालोगे। नहीं, कपड़ा मलिन नहीं हुआ, ऊपर ऊपर से मैल लगा हुआ है, धो करके दूर हो जाएगा, कपड़ा तो शुद्ध है। और तो शुद्ध ही है तो धोने क्यों डालते हो? कि अभी वर्तमान में मलिनता हो रही है। माने हम द्रव्य पर्याय दोनों को जानते हैं, ये दोनों अवस्थाओं को जान रहे हैं, दोनों स्थितियां जान रहे हैं। ये दोनों, ये स्याद्वाद, ये इस तरह से यहाँ भी अशुद्धता भी और शुद्धता भी, और दोनों वस्तु में है। बस अंतर कितना, अशुद्धता अपने आप मूल स्वभाव में प्रवेश नहीं करती, अशुद्धता कभी भी मूल स्वभाव में प्रवेश नहीं करती, स्वभाव में से नहीं आती है, मात्र परद्रव्य के संयोग। और इसीलिए परद्रव्य का संयोग दूर होने पर दूर होती है। ये आशय, ये स्याद्वाद की दृष्टि से दोनों बातें स्वीकार करना जरूरी है। वस्तु धर्म वस्तु, ये दोनों को वस्तु का धर्म कह रहे हैं। दोनों वस्तु के धर्म है, अशुद्धता भी शुद्धता भी। तो शुद्धता धर्म है कि अशुद्ध? अच्छा, अपन ने अभी यहाँ दो बातें देखी, एक तरफ ज्ञायक है और एक तरफ प्रमत्त अप्रमत्त है, दो है ना। तो इसमें से धर्म कौन सा है? इसमें से वस्तु का धर्म कौन सा है? आत्मा का धर्म कौन सा है? ज्ञायक की प्रमत्त अप्रमत्त? इस वाक्य को पढ़ने के बाद बोलना। ये स्याद्वाद की बात आने पर ये कह रहे हैं कि दोनों वस्तु धर्म है, इतना अंतर है। ये द्रव्य स्वभाव रूप धर्म है, ये वर्तमान पर्याय रूप धर्म है। वर्तमान पर्याय की स्थिति ऐसी हो रही है ना, पर्याय का परिणमन ऐसा हो रहा है ना। अच्छा, धर्म किसे कहते हैं? धारण करे उसे धर्म कहते हैं ना, धरती इति धर्मा, धारण करे। तो ये जो प्रमत्त हो रहा है, जिस समय वो द्रव्य ने प्रमत्त रूप अवस्था धारण की है ना, वो उस समय उसके पर्याय का धर्म प्रमत्त है। जिस समय वो अप्रमत्त हो रहा है, उस समय उस पर्याय का धर्म अप्रमत्त है। तो पर्याय का धर्म तो है ना, और वो उस समय पर्याय की दृष्टि से देखने पर वस्तु में है, इसलिए वस्तु का सत्व। तो ये दोनों तरफ से, और द्रव्य स्वभाव से जो ज्ञायक भाव है वो तो है ही अपने आप में, इसलिए दोनों को सत्व कह रहे हैं। बस अंतर मात्र इतना ही है कि अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से होती, अपनी मूल वस्तु नहीं है अशुद्धता। अशुद्ध नय को यहाँ हेय कहा है, उसकी दृष्टि क्यों हटा रहे? कितने शब्द दिए ऊपर, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, उपचार है, इतने ये सब जो कह करके, क्यों ऐसा कह करके उसकी दृष्टि हटाना चाहते? क्यों हटाना चाहते हैं? अशुद्ध नय को यहाँ हेय कहा है क्योंकि अशुद्ध नय का विषय संसार है, और संसार में आत्मा क्लेश भोगता है। जब स्वयं परद्रव्य से भिन्न होता है तब संसार छूटता है और क्लेश दूर होता है। तो हमारा इसीलिए वो भूतार्थ है। शुद्ध नय का विषय जो है वो भूतार्थ, ये हमारा प्रयोजन सिद्ध करने वाला है, और उससे हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है। मैं प्रमत्त हूँ, अप्रमत्त हूँ, मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, मैं संसारी हूँ, मैं सिद्ध हूँ, ये पर्याय को ही देखते रहेंगे तो संसार में ही परिभ्रमण होता रहेगा और छूटेगा नहीं। इसलिए वो दृष्टि छुटाना चाहते हैं। इस प्रकार दुख मिटाने के लिए शुद्ध नय का उपदेश प्रधान है। तो प्रमत्त प्रमत्त नहीं है ऐसा कह दिया तो सर्वथा मत मानना। वो बात पुनः कह रहे अगले प्रकरण में। अशुद्ध नय को असत्यार्थ कहने से यह न समझना चाहिए आकाश के फूल की भांति वह वस्तु धर्म सर्वथा ही नहीं है। ऐसा सर्वथा एकांत समझने से मिथ्यात्व होता है। एको हम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, ऐसा जो कहने वाले हैं
वो शुद्ध ब्रह्म, अद्वैत ब्रह्म, उसमें कुछ होता ही नहीं है, ऐसा ही यदि यहाँ माना जाए, होता ही नहीं प्रमत्त प्रमत्त सर्वथा, तो फिर वो एकांत हो जाएगा, एकांत हो जाएगा तो मिथ्यात्व हो जाएगा। इसलिए साधवाद की शरण लेकर शुद्ध नए का आलंबन लेना चाहिए, साधवाद की शरण लेकर शुद्ध नए का आलंबन लेना। अच्छा, तो फिर क्या अनुभव करना अपने आप को, मैं प्रमत्त भी हूं, अप्रमत्त भी हूं, ज्ञायक भी हूं, ऐसा अनुभव करना। यहां तो जोर दे करके कह रहे हैं, नवी होदी अपमत्तो न पमत्तो जानगु दुजो भाव, प्रमत्त प्रमत्त नहीं है। तो प्रमत्त प्रमत्त नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सर्वथा उड़ा दिया तो एकांत मिथ्यात्व हो जाएगा। तो क्या कर, साधवाद की शरण लेकर का मतलब क्या, पर्याय में है इसको स्वीकार करना और उसकी स्वीकृति पूर्वक, नए है ना, शुद्ध नए का अवलंबन नए है। नए का लक्षण क्या है, नए के अनेक लक्षणों में, अनेक परिभाषाओं में एक परिभाषा ये भी है, अनिराकृत प्रतिपक्षः, दूसरे पक्ष का क्या करता है, निराकरण नहीं करता, सर्वथा निषेध नहीं करता, तो क्या करता है, गौण करता है उसे। अब छोटे बच्चों में कभी कभी ये झगड़ा होता है ना, कोई बच्चा अपने ननिहाल आया हो और वो ये मामा है मेरे, और उसका जो बेटा होगा वो कहता है पापा है मेरे, तो उसका भांजा मामा कहता है और बेटा पिता कहता है, और वो दोनों आपस में लड़ते हैं ना कभी कभी कि नहीं नहीं ये तो मेरे मामा है, तुम्हारे पापा कहाँ से हुए, और वो कहता है मेरे पापा है, तुम्हारे मामा कहाँ से हुए, मामा नहीं है तुम्हारे, दोनों झगड़ा करते हैं। और वो व्यक्ति क्या करता है, दोनों से क्या कहता है, मैं इसका पापा भी हूँ और इसका मामा भी हूँ, दोनों हैं, लेकिन दोनों झगड़ रहे, उनको क्या कहेंगे, तो उसको ये समझाने की कोशिश यही तो करता है, भाई इसकी तरफ से मैं मामा हूँ और इसकी तरफ से पापा हूँ। तो क्या करना, जब तुम मामा ये मामा कहे तो तुम्हें पापापना गौण करना पड़ेगा, और ये पापा कहे तो मामापना तुम्हें गौण करना पड़ेगा। ये गौण करेगा तो ठीक है, और सर्वथा ही मानेगा तो झगड़ा ऐसे ही होता रहेगा। इसलिए शुद्ध नए का आलंबन, शुद्ध नए का आलंबन लेकर क्या कह रहे हैं, इसलिए साधवाद की शरण लेकर शुद्ध नए का आलंबन लेना चाहिए। प्रमत्त नहीं अप्रमत्त ने एक ज्ञायक भाव, जब शुद्ध नए के साधवाद के आलंबन से इसका आश्रय करेंगे तो एकांत नहीं होगा। क्यों, वो प्रमत्त अप्रमत्तपना अशुद्ध द्रव्यार्थिक से, पर्यायार्थिक से जैसा है वैसा हमें स्वीकार है, पहले उसे स्वीकार किया है, पर्याय में है, परंतु उससे हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं, उसका फल संसार ही है, संसार में जीव क्लेश भोगता है, इसलिए उससे हमें दृष्टि हटानी है, इसलिए शुद्ध नए का आश्रय लेना है, शुद्ध नए का आलंबन लेना चाहिए। स्वरूप की प्राप्ति होने के बाद शुद्ध नए का भी आलंबन नहीं रहता, वहां स्वरूप में पहुंच गए, मैं एक ज्ञायक हूं, कौन से नए से, यदि नए का विकल्प आया तो ज्ञायक का आलंबन छूट गया, और मैं एक ज्ञायक हूं तो सहज है, तो शुद्ध नए का भी आलंबन छूट जाता है। आगे आएगा कलश, उदयति न नय श्री अस्तमेति प्रमाणम क्वचिद पिचन विद्मो याति निक्षेप चक्रम अनुभवम उपयाते भाति न द्वैतमेव, किसी प्रकार का द्वैत भाषित नहीं होता है। जो वस्तु स्वरूप है वह है, यह प्रमाण दृष्टि है, इसका फल वीतरागता है। जो वस्तु स्वरूप है वह है, क्या वस्तु स्वरूप है, इसी गाथा पे लगाइए, आत्मा प्रमत्त अप्रमत्त है कि ज्ञायक है, कौन सा वस्तु स्वरूप है, प्रमत्त अप्रमत्त है कि ज्ञायक है, दोनों है, दोनों वस्तु स्वरूप है, लेकिन दोनों मानेंगे तो फिर हमारा प्रयोजन तो सिद्ध नहीं हो रहा है ना, कि शुद्ध नए को मुख्य करो और शुद्ध नए को मुख्य करके अपनी आत्मा का लक्ष्य करो, अनुभव करो, और जब आत्मा का अनुभव होता है, शुद्ध नए साधवाद से अवलंबन लिया तो दूसरा पक्ष भी स्वीकार है, तो दोनों का बैलेंस है, लेकिन अनुभव शुद्ध आत्मा का चल रहा है, तो दोनों की स्वीकृति होने से प्रमाण दृष्टि है, और प्रमाण दृष्टि में राग द्वेष नहीं होता, इसलिए वीतरागता है। इस प्रकार निश्चय करना योग्य है। यहाँ प्रमत्त प्रमत्त नहीं ऐसा कहा है, वो गुणस्थानों की परिपाटी में छठे गुणस्थान तक प्रमत्त, सातवें से लेकर अप्रमत्त कहलाता है, किंतु ये सब गुणस्थान अशुद्ध नए की कथनी में है, शुद्ध नए से तो आत्मा ज्ञायक ही है। इस तरह जो शंकाएं चित्त में खड़ी हो सकती है,
उन सबका समाधान करने का प्रयास यहाँ जयचंद जी छाबड़ा ने किया है। इसके बाद भी कुछ अस्पष्टता रह जाती है, अनुशीलन को आप बारीकी से पढ़ेंगे तो ये और भी स्पष्ट हो जाएगा। कल से अपन 7वीं गाथा प्रारंभ करेंगे, तो आप 7वीं गाथा ध्यान से देख कर क्या है, कल टीका सहित 7वीं गाथा पूरी करेंगे। फिर इसके संदर्भ में थोड़ा बहुत हुआ आपको जो है जितना हमें समय मिलेगा उसके आधार से दृष्टि का विषय इसमें से निकालने का जो प्रयास है वो आगे करने का प्रयास करेंगे। निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो